हाँ जी, कैसे हो सब। तो ये वीडियो एक अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से, जिसके बाद आपको पेड कोर्सेज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसमें हम A to Z कवर करेंगे वाइल बिल्डिंग। ओके, तो अभी तक हमने कवर करा है हमारा जावा, स्प्रिंग बूट के बेसिक्स लाइक बीन्स क्या होता है, IOC कंटेनर क्या होता है, एंड स्प्रिंग में रेस्ट APIs के बेसिक्स, AOP क्या होता है, प्रोक्सीज क्या होता है, राइट। और कुछ कुछ छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड बेसिकली जावा के लिए एंड स्प्रिंग बूट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बट अब बैकएंड मास्टरी में जो हमारी एक नई और अच्छी एडिशन होने वाली है, उसी की अनाउंसमेंट ये वाली वीडियो है, जहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे माइक्रो सर्विसेज और सर्किट ब्रेकर्स, HLD, LLD और डिप्लॉयमेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब इसमें कवर हो रहा होगा। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट चूज़ करा है जिसको हम A to Z बनाएंगे स्क्रैच से। अगर आप जावा उतने अच्छे से नहीं भी सीख पाए हो या फिर स्प्रिंग बूट के कोई कंसेप्ट मिस हो गए हैं हमसे, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे जैसे जैसे हम कोड करेंगे। और ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी स्टैक या लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को सीखने का, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट सोचने का जिसको हम स्क्रैच से बिल्ड कर पाएँ विद इंडस्ट्री वाली प्रैक्टिसेस। कैसे कोड लिखते हैं, कैसे डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो करते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं बिफोर कोडिंग, कैसे उस डिज़ाइन को यूज़ करके हम कोड करते हैं, और कैसे हम माइक्रो सर्विसेज को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाते हैं, और कैसे हम उनको डिप्लॉय करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं क्या प्रोजेक्ट आने वाला है और क्या क्या हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा हम लेके आने वाले हैं एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमें ऐप डेवलपमेंट नहीं आता। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कभी कभी बोला है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम 0 to 100% नहीं सीखेंगे, लाइक रिएक्ट नेटिव, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है इतना सीखने की, राइट। इतना डिटेल में क्यों जाना है अगर उसको हम यूज़ ही नहीं करने वाले। तो हम रिएक्ट नेटिव का क्रैश कोर्स लेके आएंगे और उसके बाद आपको ऐप ये वाली बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर फ्रंट एंड। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, HLD ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे ही कोई भी इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो सबसे पहले एक डॉक बनती है। हमारे इस प्रोजेक्ट में और आने वाली वीडियोज़ में जो भी हम माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ एक डॉक पे लिखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसमें हम कैसे HLD और LLD डिफ़ाइन करने वाले हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे SQL एंड नो SQL डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैं उसको डॉक में एग्जैक्टली लिस्ट डाउन करूँगा कि MySQL के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। और अगर हम DynamoDB लेट सपोज या फिर Redis या फिर कोई भी डेटाबेस यूज़ करते हैं तो उसके कॉन्स या प्रोज क्या हैं। ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में, एक डॉक बनाते हैं। वैसे ही हमारी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप जो है वो हम बना रहे होंगे, तो इसमें यूज़ क्या क्या कर रहे होंगे उससे पहले हम देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो वाली रिक्वायरमेंट होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो वाली होती हैं जो कि अपना सेकंड माइलस्टोन में आती हैं, राइट। तो फर्स्ट माइलस्टोन है कि यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन एंड साइन अप। तो हम अपना यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम स्क्रैच से बनाएंगे, जहाँ पे हम अपना एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन्स, ये सब यूज़र्स को दे रहे होंगे, है ना। और ये सब टोकन्स को स्टोर कर रहे होंगे, कैश कर रहे होंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे होंगे, राइट। फिर यूज़र क्या होना चाहिए, उसको यूज़र शुड बी एबल टू ऐड और रिमूव द एक्सपेंस, राइट। वो जो एक्सपेंस कर रहा है वो ऐड या रिमूव करने की कैपेबिलिटी यूज़र के पास होनी चाहिए। देन यूज़र को एक ऐसा व्यू दिखना चाहिए जहाँ पे उसके ऑल एक्सपेंस इन अ कैटेगराइज्ड फॉर्मेट दिखें उसको, राइट। और एक फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर कि बाय मंथ, बाय ईयर उसको दिखे, जो कि यहाँ पे है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम नीड्स टू बी फॉल्ट टॉलरेंट। ये हर की सिस्टम की एक नेसेसिटी होती है कि उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, स्केलेबल होना चाहिए सिस्टम। एंड लेटेंसी मैंने यहाँ पे 100 मिलीसेकंड रखी है क्योंकि ह्यूमन आई के लिए 100 मिलीसेकंड इज़ लाइक अ वेरी फास्ट थिंग, राइट। तो 100 मिलीसेकंड यहाँ पे टारगेट है, तो ये हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड इसको हम अचीव कर रहे होंगे थ्रू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। कौन कौन सी सर्विस है अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा। फ्यूचर स्कोप क्या है? फ्यूचर स्कोप हम देखेंगे कि यूज़र इज़ एबल टू ट्रैक हिज फाइनेंशियल बिहेवियर एंड कैन आस्क फॉर द टिप्स टू इम्प्रूव इट।
ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसको करना चाहूँ, अभी टॉप ऑफ द माइंड मेरे को क्या आ रहा है कि मैं यूज़र की जो भी उसने एक्सपेंस किए हैं उसको एनालाइज करूँगा, चैट जीपीटी या फिर ऐसे कोई एलएलएम में डालूंगा और उसको बोलूँगा कि भाई यूज़र इस कैटेगरी पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, इसको एक एडवाइस दो कि ये ना करे, उसको एक लिख के दे दो, राइट? तो चैट जीपीटी उसको एनालाइज करके एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकता है उसको। वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही है, तो ये फ्यूचर स्कोप में आएगा। और फिर दूसरा स्कोप, फ्यूचर स्कोप क्या है? यूज़र जैसे ही कोई अपनी बैंक ट्रांजैक्शन करता है तो उसको एक एसएमएस आता है, उस एसएमएस को हम स्क्रैप कर सकते हैं और इसको हम एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं विदाउट आस्किंग यूज़र टू ऐड, राइट? यूज़र को ऐड नहीं करना पड़ेगा, अपने आप एसएमएस आएगा, बैंक का एसएमएस हम रीड कर लेंगे एसएमएस परमिशन के थ्रू एंड उसको हम पार्स करके उसके अपन एक्सपेंस बना सकते हैं, राइट? तो ये भी फ्यूचर स्कोप में आएगा। जो हम सब कुछ बना लेंगे तब हम ये देखेंगे कि क्या हम ये करेंगे या नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप एंड एसएमएस नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूज़र को कि भाई तुम ओवर स्पेंड कर रहे हो या फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस एट रिस्क है, राइट? ये सब हम कर सकते हैं। तो ये HLD है ऑन टॉप ऑफ माइंड जो मैंने अभी सोचा है, राइट? थोड़े दिन इसलिए लग गए क्योंकि मैं एक ऐसा डिज़ाइन सोचना चाह रहा था जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस कवर हो जाएं, सारे टूल्स कवर हो जाएं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और आपके लिए कुछ भी ऐसा ना बचे जिसके कारण ये प्रोजेक्ट एक अच्छा क्वालिटी प्रोजेक्ट ना बने, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, अगली वीडियो में हम जब ओथ सर्विस अपनी इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तब आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो मैं आपको अभी फटाफट बता देता हूँ, जिसको नहीं भी समझ आएगा जब हम वो टूल यूज़ करेंगे उससे पहले एक कंप्लीट थ्योरी में आपको बताऊंगा कि ये टूल क्या है, क्यों है और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो दिक्कत नहीं है, बिगिनर फ्रेंडली ये हमारी बिल्ड फॉर स्केल जो हमारी सीरीज़ आने वाली है, जो हमारी बैक एंड मास्टरी का ही पार्ट है, ये बिगिनर्स फ्रेंडली होगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले यहाँ पे HLD मैंने जो प्लान किया है कि कोई भी क्लाइंट है वो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट आएगी तो API गेटवे होगा। API गेटवे हम कोंग यूज़ कर रहे होंगे जो कि हर इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे और भी टूल्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स जुल है, राइट? तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो टूल्स मैंने क्यों चूज़ किया है इसके पीछे भी रीजनिंग होगी। जैसे हम ओथ सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे अगली वीडियो में, तो यहाँ पे डेटाबेस कौन सा चूज़ करना है, तो उसके लिए भी डॉक में एक कंप्लीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डॉक होगी जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा डेटाबेस चूज़ करके कौन से प्रोज हैं, कौन से कॉन्स हैं, ये सब हम देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी API गेटवे में। वो रिक्वेस्ट ऑब्वियसली API गेटवे उसको राउट करेगा टू द पर्टिकुलर सर्विस। उसके बाद ओथ सर्विस से हम टोकनाइजेशन करेंगे, लाइक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन लेके आएंगे, उसको क्लाइंट साइड हम कुकीज़ में स्टोर करेंगे फॉर फर्दर ऑथराइजेशन, ठीक है? ये सब क्या होता है, कैसे होता है, अगेन डोंट वरी, जब हम कोड करना शुरू करेंगे तो उससे पहले कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट होगा, राइट? जहाँ पे आप समझ जाओगे। फिर ओथ सर्विस अपने रिफ्रेश टोकन डेटा स्टोर में स्टोर करेगा और जैसे उसको यूज़र साइन अप या लॉगिन करता है, तो जब साइन अप करता है पहली बार यूज़र, तो उसको मैं एक क्यू में डाल दूंगा जो कि हमारी एक क्यू में मैसेज पब्लिश करेंगे और ये कंज्यूम होगा यूज़र सर्विस में। और यूज़र सर्विस यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगी लाइक ईमेल, यूज़र ID, उसका फ़ोन नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो ये एक फर्स्ट डिज़ाइन है जो हमारी अगली वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, अपनी ओथ सर्विस बना रहे होंगे जहाँ पे हम टोकन दे रहे होंगे, टोकन वेरीफाई कर रहे होंगे, टोकन स्टोर कर रहे होंगे, यूज़र लॉगिन कर रहे होंगे, यूज़र साइन अप कर रहे होंगे। और जब यूज़र साइन अप या लॉगिन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर यूज़र सर्विस में नहीं है तो हम उसको एक क्यू में पब्लिश कर रहे होंगे और जो क्यू है वो हम यूज़ करेंगे RabbitMQ। API गेटवे के लिए कोंग, क्यू के लिए RabbitMQ। और हम जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट मारेंगे किसी भी सर्विस को तो वो रिक्वेस्ट जाएगी एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू। सर्किट ब्रेकर क्या होता है अगेन हम देखेंगे जब इंप्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी। तो सर्किट ब्रेकर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेजिलियंसी 4J, ठीक है? और जहाँ पे भी हमें कैश करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपकी लेजर सर्विस है, लेजर सर्विस में क्या होगा कि यूज़र के एक्सपेंस वगैरह स्टोर होंगे और कभी कभी हो सकता है कि यूज़र अपने एक्सपेंस गलती से 2 बार ऐड कर दे, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक रेडिस करके कैश यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम शॉर्ट टाइम के लिए एक एक्सपेंस स्टोर कर लेंगे और यूज़र तुरंत अगर ऐड करता है तो हम उसको एक्सपेंस से चेक कर लेंगे कि क्या ये डुप्लीकेट एक्सपेंस है या नहीं। अगर वो डुप्लीकेट है तो हम एक यूज़र को पॉपअप दिखा सकते हैं कि ये सेपरेट एक्सपेंस है या फिर आप डुप्लीकेट गलती से ऐड कर रहे हो। तो ये एक रेडिस है जो हम कैश के तरह यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम काफका यूज़ करेंगे। काफका क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी क्यू में मैसेज पुश कर रहा हूँ और वैसे ही मेरी 5 से 6 क्यूज़ जब बन जाएंगी तो इसको मैनेज करने के लिए मैं एक सर्विस यूज़ करूँगा जिसका नाम है काफका, ठीक है? वैसे MySQL डेटाबेस है यहाँ पे
और फिर यहाँ पे आपके पास डोकर और क्यूबरनेटिस है। जब भी हमारी पूरी माइक्रो सर्विसेज हम बना लेंगे, उनको डिप्लॉय करने के लिए हम डोकर कंटेनर्स का यूज़ करेंगे और अपने लोकल सिस्टम में कंटेनर्स को डिप्लॉय करेंगे एक पोड में इन क्यूबरनेटिस। लोकल सिस्टम में मैं इसलिए पहले डिप्लॉय करूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि कंप्यूटर के अंदर कंटेनर्स कैसे काम करते हैं। क्लाउड में सीधा जाने से अपनी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो हम अपने लोकल कंप्यूटर को ही एक सर्वर बनाएंगे, मिनी सर्वर, और फिर जो अपना रिएक्ट नेटिव वाली ऐप हमारे फ़ोन में होगी उसको हम अपने लैपटॉप पे हिट करेंगे, हमारे कंप्यूटर पे हिट करेंगे, जिससे हमारी पूरी ऐप वर्किंग लगेगी। फिर हम उसको AWS या फिर कोई भी एज्योर, कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग वाला प्लेटफॉर्म है, उस पर हम इसको डिप्लॉय करेंगे सारी सर्विसेज को। फिर आपको समझ आएगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की सर्विसेज होती हैं, लाइक AWS की सर्विस होती है EC2, है ना। अगर मैं सीधा डिप्लॉय कर दूंगा सब चीज़ों को क्लाउड पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझेंगी कि कंटेनर्स कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कंटेनर्स स्केल कैसे कर रहे हैं, स्केल इन स्केल आउट कैसे हो रहा है। तो इसलिए हम अपने लोकल कंप्यूटर पे सब कुछ पहले करेंगे, फिर क्लाउड पे चलेंगे, ठीक है। और फिर कल को आपको ओथ सर्विस में कोई भी चेंज करके आपको क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हम एक CI/CD पाइपलाइन भी डिफाइन कर देंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जेनकिंस यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये थी हमारी अपडेट अनाउंसमेंट। और कमेंट कर देना कि आप इंटरेस्टेड हो, पम्प्ड अप हो, एक्साइटेड हो अगर इस वीडियो सीरीज़ के लिए, तो कमेंट करना। और कभी कभी वीडियो में टाइम लग सकता है बिकॉज सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ, राइट। मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। बट एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कर दो लोगों के साथ, और लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम ओथ सर्विस को कोड कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है फ्रॉम द स्क्रैच। तब तक के लिए बाय बाय।